हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डीएलएड में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। पहला है, शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? धैर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो अभिप्रेरण का सिद्धांत भी है और गतिविधियों का सिद्धांत भी है, सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत भी है, लेकिन अस्वीकृति का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि और खेल आधारित विधियां छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती है तथा उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के अर्जन में सहायता करती है। रचनात्मक अनुभव के लिए प्रेरणादायक वातावरण निर्मित करती है। थर्ड है, कार्य और खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और समझ विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 स्तर कौन से हैं? तो शिक्षण के 3 स्तर स्मृति स्तर भी है, बौद्ध स्तर भी है और चिंतन स्तर, ये तीनों स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियां है। तो चेहरे की अभिव्यक्ति भी है, आँखों की भाषा भी है और शारीरिक भाषा भी है और ध्वनि संकेत, ये चारों अशाब्दिक संप्रेषण की महत्वपूर्ण विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत उपागम शिक्षण सहायक सामग्री को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करता है। तो श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और गतिविधिक सहायक सामग्री, ये सभी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अपनाई जाने वाली शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण रणनीतियाँ निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती है। तो बोलने और सुनने की रणनीति, लेखन और पठन रणनीति, मौखिक और लेखन रणनीति, भाषा रहित संप्रेषण रणनीति, ये चारों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहकार्य के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य का भी ध्यान रखना चाहिए, पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तकों के और शिक्षण विधि का भी, छात्रों का मानसिक स्तर और छात्रों की रुचियाँ और अभिवृत्तियाँ, ये सभी का ध्यान रखना चाहिए गृह होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक छात्र की अधिगम कठिनाई पृथक होती है, पर उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक होता है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य है। तो नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना भी है, नए तथ्यों की खोज करना और नवीन प्रयोग करना, ये सभी उद्देश्य हैं शिक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण तकनीकी के संबंध में सही है? तो शिक्षण तकनीकी में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आवश्यकताओं का सही क्रम है। तो मानव की शारीरिक आवश्यकताएं भी है, सुरक्षा की आवश्यकताएं भी है, स्नेह और संबंध की आवश्यकताएं भी हैं, सम्मान की आवश्यकताएं हैं और यथार्थीकरण की आवश्यकताएं, ये सभी आवश्यकताएं मानव की आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड दिया जाता है। तो दंड कब दिया जाता है? गलत व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंवेदी उपागम की विशेषता नहीं है? तो बहुसंवेदी उपागम की विशेषताएं इनमें विधियों, तकनीकों और सामग्रियों के संदर्भ में बहुइंद्रिय सम्मिलित ये है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक जीवन और रोचक बनाता है। यह दूरस्थ शिक्षा पर लागू होता है, ये नहीं है। बाकी ये दोनों शिक्षण की मतलब बहुसंवेदी उपागम की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि यह छात्रों की रुचि जागृत करता है
इस पर प्रदर्शित किए गए लेखन व चित्रांकन को त्वरित रूप से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। यह शिक्षकों और छात्रों को वर्तनी की अशुद्धियाँ कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के संबंध में सत्य है? तो सीखने के संबंध में, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, प्रत्येक जीव सीखता है, सीखने में परिपक्वता, थकान, बीमारी या दबाव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित नहीं है, ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के प्रारंभ में किसी व्यक्ति के कमजोर अथवा मजबूत पक्ष को जानने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? तो नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है? तो यह विद्यालय के समुचित संचालन में सहायक करता है, यह कक्षा शिक्षा को नियंत्रित में रखता है, यह शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना व्यवस्थित रूप से बनाने में सहायता करता है। ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों से क्या कहेंगे यदि वे बरसात के दिन देर से विद्यालय आएँ? तो क्या कहेंगे आप देर से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष शिक्षक व्यवहार नहीं है? तो व्याख्या देना भी है, निर्देश देना भी है, और पर प्रशंसा करना और प्रोत्साहित करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्र को दंडित करते हुए कक्षा से बाहर निकल जाने को कहता है, यह किस प्रकार का शिक्षण व्यवहार कहा जाएगा? तो आलोचना करना और अधिकार दिखाना कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नवीन ढांचे की अनुशंसा करती है? तो ये 5-3+3+4 की अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन खोज अधिगम की विशेषता नहीं है? तो खोज अधिगम की विशेषताएं, इसे व्याख्यात्मक शिक्षण भी कहते हैं, इसे बिना निर्देश की खोज भी कहते हैं, परंतु शिक्षक पुनर्मूल्यांकन प्रदान नहीं करता है, तो इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को कहा जाता है? तो हार्डवेयर, शैक्षणिक तकनीकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्मूल्यांकन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों को देखना चाहिए, सीखने में सक्रिय भागीदार के रूप में देखना चाहिए। श्रद्धा कक्षा 8 की अध्यापिका अपनी कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रही थी। उसने यह देखा कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। उसने इस पर चिंतन किया और यह एहसास किया कि बच्चों में अरुचि का कारण व्याख्यान विधि का प्रयोग हो सकता है। उसे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षण शैली को बदलना चाहिए पहले तो। फिर नेक्स्ट है, शिक्षण के लिए बहुआयामी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और थर्ड है, विद्यार्थियों को एक एक करके पढ़ने के लिए कहना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप एक राजकीय विद्यालय में नवनियुक्त अध्यापक है। प्रत्येक पाठ के कक्षा शिक्षण के पश्चात उसे क्या करना चाहिए? पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि कक्षा में प्रस्तुत अवधारणाओं और विचारों को वास्तविक जगत से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है? तो क्षेत्र भ्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी प्रकृति योगात्मक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की वह प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे को इष्टतम विकास में समान अवसर प्रदान करने का आह्वान करती है, वह कहलाती है समावेशित शिक्षा प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की प्रगति कार्ड
की अनुशंसा करती है, तो 360 समग्र प्रतिकृति कार्ड की अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो शिक्षकों की तैयारी भी है, आधारभूत संरचना है और तटस्थ संसाधनों की उपलब्धता, ये सभी कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 कितने प्रकार की दिव्यांगताएं हैं? तो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCFSE 2023 के अनुसार पंचकोश का अर्थ है, तो पंचमुखी विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में जिन क्षमताओं और मूल्यों का विकसित किया जाना चाहिए, तो उसमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति भी विकसित की जानी चाहिए, आलोचनात्मक चिंतन भी और सृजनात्मक भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में भाषा संप्रेषण और तार्किक तर्क की क्षमताओं का अधिग्रहण कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो कैसे सुनिश्चित किया जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अधिक प्रतिभागिता द्वारा, पूछताछ के द्वारा और चर्चा के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा क्या है? तो इसका तात्पर्य समग्र लक्ष्यों, योजनाओं और अभ्यासों से है जो विद्यार्थियों के अनुभव को आकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समावेशित कक्षा में किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री सीखने में सहायक होगी? तो बहुसंवेदी सामग्री सीखने में सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने संबंधी अक्षमता, तो इसका हो जाएगा डिसलेक्सिया, और गणित संबंधी अक्षमता को कहते हैं डिस्कैलकुलिया कहते हैं, और लिखने संबंधी अक्षमता को कहते हैं डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा कक्षा 5 की विद्यार्थी है, जब शिक्षिका उसका मौखिक परीक्षण लेती है तो वह बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे पाती है, उसे बात करने में घबराहट होती है, किंतु वह लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक के रूप में आप प्रतिभा का आकलन कैसे करेंगे? तो उसे लिखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का व्यापक लक्ष्य नहीं है? तो चिंतन और स्वायत्तता का विकास करना है, स्वास्थ्य और कल्याण भी है, सांस्कृतिक प्रतिभागिता भी, ये तीनों है पर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियात अपनी कक्षा के बच्चों हेतु GK का परीक्षण करना चाहती है, किस प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और कम समय लेने वाले होंगे? तो MCQ प्रकार के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम रणनीति की आवश्यकता है, तो विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने के लिए शिक्षण अधिगम रणनीतियों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी चिंतनशील अध्यापक की विशेषता है? तो प्रतिबद्धता, खुले विचार, सामाजिक रूप से जागरूक और सहायक, और अच्छा अनुसंधान करता, ये हो जाएंगे शिक्षक की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परंपरागत शिक्षण से आधुनिक शिक्षण की ओर प्रमुख बदलाव की ओर इंगित करता है? तो शिक्षक के निर्देशों और निर्णय से शिक्षार्थियों की स्वायत्तता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक कक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान के सृजन करता है और शिक्षक सुगम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है जो कि कक्ष में प्रभावी शिक्षण को सुगम बनाता है? तो शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य सकारात्मक संबंध बताना, सम्मान और देखभाल सुनिश्चित करना, और विभेदित अनुदेशों का प्रयोग करना, स्वतंत्र और सहयोगात्मक कार्य का अवसर प्रदान करना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिनेश कक्षा 6 का विद्यार्थी है। उसके शिक्षक ने उसे एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट करते समय उसने अपने पूर्व अनुभव को याद किया और पाया कि उसने कुछ चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं की है। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह पुनः स्वाध्ययन करता है और अपने असाइनमेंट को सुधारता है और अपने शिक्षक को जमा करता है। इस प्रकार का आकलन है तो सीखने के रूप में आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आपकी विद्यार्थियों के ज्ञान के सृजन में क्या भूमिका है? तो कक्षा के प्रत्येक बच्चों के अनुभव के प्रति संवेदनशील होना है और विद्यालय की गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना है। थैंक यू। ये थे क्वेश्चंस।